loan support for journalists for purchasing equipment and office setup, advertisement support by West Bengal government। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम को कंडक्ट जनाब साबिर सिद्धार्थ गफ्फार साहब की सरपरस्ती में किया गया और इस प्रोग्राम की थॉट और विज़न वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट मुस्तफ़िज़ हाशमी साहब की मेहनत से हुई। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। इनिशिएटिव लिया गया खासतौर पर डिजिटल मीडिया को लेकर के, ट्रेनिंग और तमाम चीज़ों को लेकर के, क्या प्लानिंग रहा, क्या रहा, थोड़ा डिटेल। देखिए, आप जानते हैं कि इससे पहले भी माइनॉरिटी वोकेशनल डेवलपमेंट बोर्ड, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वेबल के साथ मिलके हम लोग ने मिलन मेला जो पासकस में होता है उसमें हम लोग ने एक सर्टिफिकेशन कोर्स लाया था, वर्कशॉप लाया था एक दिन का। ये सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका न्यूज़ पोर्टल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक चैनल्स है, वहाँ पे एक दिन का वर्कशॉप का बाद वेबल के साथ कोलैबोरेशन करके हमने उनको सर्टिफिकेट भी दिया था, जिसमें 250 प्लस यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स आ रहा है कि अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से भी रिक्वायरमेंट्स आ रहा था और एक रिक्वायरमेंट आया कि इसको अगर हम लोग 6 मंथ्स का भी एक कोर्स दे सके जिसमें वो लोग और तफसीली से वो लोग पढ़ाई लिखाई कर सके। और भी एक रिक्वायरमेंट आ रहा था कि उनका इक्विपमेंट्स मॉडर्नाइजेशन के लिए अगर कोई लोन फैसिलिटीज़ किया जा सके। आप जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बहुत तारीफ़ किया और उनका जो रोल है फॉर स्ट्रेंथनिंग जमहूरियत को मजबूत करने में उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया। उन्हीं से मोटिवेट होकर, उन्हीं का अनुप्रेरणा में हमारे बोर्ड ने ये एक पहल लिया। हमने वेबल से बात किया, MDFC से बात किया और ये जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ टेलर मेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज जिसमें हम लोग साइबर हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है और कुछ लोन फैसिलिटीज़ कैसा वो लोग एप्लीकेशन कर सके, उसके लिए ये डिस्कशन सेशन रखा गया। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी हम लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए वो उनके सामने रखा गया। लोन किस तरीके से वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्राइटेरियाज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोन ऑफिसर्स कैसा उनको हेल्प किया जा सकता है, ये सब चीज़ों को लेके आज हम लोग डिस्कशन किए हैं और उनका भी हम लोग ने बात सुना ताकि उनका और भी कुछ फीडबैक्स आया है कि हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कैसा और भी टेलर मेड करें उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो क्या लगता है सर, ये इनिशिएटिव जो आज लिया गया है कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है मिलन मेला ग्राउंड में। इसको और भी हम लोग बड़ा करने मांग रहे हैं, बेहतर तरीके से करने मांग रहे हैं। इसको कोर्स को और भी बड़ा करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये शायद सितंबर महीना से ये कोर्स शुरू हो जाएगी और लोन फैसिलिटीज़ वो कल से ही लोन एप्लीकेशन शुरू कर सकते थे। कोई गारंटर्स का कुछ लगता है सर? देखिए, टिल 50,000 रुपीज़ कोई गारंटर नहीं है। 1 लाख रुपया तक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। 50,000 प्लस में वो अपना गांव का कोई सरकारी टीचर को भी अपना गारंटर रख के वो एप्लीकेशन कर सकता है। और अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, जो लोन ऑफिसर्स है फील्ड में वो उनका पूरा मदद कर देंगे। ये अर्बन एरियाज़ के लिए भी, शहर इलाका के लिए भी और रूरल एरियाज़ गाँव इलाके के लिए भी। मुस्तफ़िज़ साहब, आज की इस इनिशिएटिव के पीछे बहुत बड़ा आपका रोल रहा है। आप काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के काम कर रहे थे ताकि जितने भी डिजिटल न्यूज़ क्रिएटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिले। क्या कैसे ये आपके जहन में ये थॉट आई और कब इसको लेकर के इतना मेहनत? देखिए, ये थॉट अभी की बात नहीं है। ये थॉट मुझे आई थी कोरोना के टाइम पे, जब बहुत सारे लोग जो थे कोरोना के टाइम, बहुत सारे अच्छे लोग भी रोड पर उतरे थे। ये कोरोना जो काल था, जो कोरोना का जो टाइम था, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स टाइम था। पर उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉमन पब्लिक लोग भी थे, बहुत सारे जो रियल सोसाइटीज़ के हीरोज़ थे, जिन्होंने आगे बढ़कर बहुत सारे सोसाइटी के लोगों की मदद करी। और इतने बड़ी जो कह सकते हैं ना कि एक काल था, बुरा काल था, वो वक्त बहुत आसानी से गुजर गया। तो उसमें बहुत सारे हीरो लोग भी थे जो सोसाइटी के, उन सबको सामने लाने वाला जो रोल था वो बहुत सारे हमारे डिजिटल पोर्टल ने बहुत बड़ा काम किया था। जो सोसाइटी के रियल हो रहे थे, हीरोज़ थे, उनको उन्होंने लाया। इसी दरमियान मेरी काफ़ी सारी यूट्यूब पोर्टल्स वालों से जान पहचान हुई। जब उनसे जान पहचान हुई, बातचीत हुई, एक अच्छा रिलेशन बढ़ना हुआ, तो पता चला कि उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने देखा होगा कि अक्सर टीवी मीडिया के बारे में लोगों की एक राय बन गई है गोदी मीडिया। और सही मायने में सोसाइटी का जो रियल आईना है वो कहीं ना कहीं दिखाने में यूट्यूब पोर्टल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो उनको अगर प्रॉपर सपोर्ट किया जाए, प्रॉपर अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या गाइडलाइंस दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे,
गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम जाएगी तो गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन निकालेगी। 10 साल कहते हैं ना कि दोनों की मिलने से एक अच्छा सोसाइटी का आगाज़ होगा। तो उनको सपोर्ट करने की बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी। जब उनसे मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी राब्ता हुई, फिर हम इसी बीच में हमारा नेशनल मीडिया काउंसिल बना। उस काउंसिल के थ्रू हमने बहुत सारे यूट्यूब पोर्टल को एक जगह पे लाया, उनकी प्रॉब्लम को सुना, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम की लिस्ट आई। फिर उस लिस्ट को हमने गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के पे जाकर उन तक बात पहुंचाई। जैसे पहला एक उनका रिक्वायरमेंट ये था कि हमारे जितने भी मैक्सिमम न्यूज़ पोर्टल के जो कम्युनिटी फैमिली है, उनके पास कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है। तो अक्सर उनको एक ये लोग थोड़ा कह सकते हैं कि उनके मोरल को डाउन कर देते हैं, अरे तुम तो यूट्यूबर हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, चैनल लेके घूम जाते हो। तो पहली जो लड़ाई थी वो थी उनके रेस्पेक्ट के लिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। एटलीस्ट उन्होंने वो हिम्मत जताई कि उन्होंने बूम पकड़ के सच को दिखाने का हिम्मत का आगाज़ दिया। उन्होंने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया। तो ये उनकी हिम्मत के लिए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई इनिशियल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो बोलते हैं वो जाहिल है। जी, तो जो भी हो कि कोर्स के लिए मैंने उनसे इनिशिएट किया कि अगर उनके पास अगर एक डिप्लोमा कोर्स हो होनी चाहिए जी, तो एक कोर्स अगर होता है तो उनके लिए कोई रेस्पेक्ट एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि भाई हमने भी एक नेशनल मीडिया का एक सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ। दूसरी चीज़ें जो मैंने अक्सर देखी, जो छोटे छोटे पोर्टल्स हैं उनके पास अक्सर ये जो दिक्कत आती है कि उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर गैजेट नहीं होता जिस तरीके से वो अपने अच्छा कंटेंट बना सके। उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स नहीं होती जिससे वो अपनी चीज़ों को और बेटर करके रिप्रेजेंट कर सके पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने। तो एक किट का कहीं ना कहीं आज के डेट पे 50 to 60,000 खर्च बैठ जाता है, जो उनके पास वो नहीं होता है। तो हमने एक रिक्वेस्ट रखा कि जिस तरह से बाकी माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को लोन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस सेगमेंट में यूट्यूब चैनल्स वालों को भी ऐड किया जाए और उनको भी वो लोन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो अपने लिए जो बेसिक एसेसरीज उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक अच्छा कैमरा, एक लैपटॉप, बूम्स वगैरह, तो वो उस चीज़ को अपने लिए खरीद पाएँ और ख़रीद के अपने काम को और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से पब्लिक, अपने ऑडियंस तक पहुंचा पाए। तो एज थैंक्स टू अल्लाह, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने इस चीज़ को समझा और इन्होंने इस चीज़ का अप्रूव करके एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से यूट्यूब चैनल वालों को भी 1 लाख तक का वो लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। थर्ड, हमने 2 और बातें रखी कि अक्सर जो छोटे पोर्टल्स होते हैं वो बहुत कभी कभी सेंसिटिव जगह पे भी कवरेज करने जाते हैं। तो कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसमें कोई अगर इंजर्ड हो जाता है या कोई हादसे का शिकार हो जाता है, तो उनके लिए भी कोई एक टाइप का इंश्योरेंस किया जाए, उसका भी प्रावधान किया जाए। ये हमने एक रिक्वेस्ट उनके सामने रखा। और चौथा जो रिक्वेस्ट हमने उनके सबके बिहाफ में रखा कि जैसे कोई एक ऐड आता है, अगर सपोज कीजिए कि 100 रुपये का ऐड आता है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उसमें 100 रुपये में देखिएगा अक्सर डिवाइड होता है कि 30 रुपये टीवी मीडिया के लिए जाता है, 20 रुपये पेपर मीडिया के लिए जाता है, 10 रुपये होर्डिंग के लिए जाता है। तो उस कैटेगरी में यूट्यूब पोर्टल्स को भी ऐड किया जाए ताकि उनको भी उस ऐड का शेयर मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ऐड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाया जाए। तो यूट्यूब मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे डायरेक्ट पब्लिक तक वो मैसेज पहुंच सकता है। तो उस कैटेगरी में यूट्यूब मीडिया को भी ऐड किया जाए इस ऐड में। आप न्यूज़ टैग चलाते हैं। डिजिटल मीडिया, बड़े बड़े मीडिया जब एडवर्टीज़मेंट करते हैं उनका बड़ा रीच होता है, उन पर कोई सवाल नहीं करते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया कुछ भी प्रमोशंस कुछ करे, एडवर्टीज़मेंट करे, उन पर तरह तरह के लोग आ जाते हैं कमेंट्स करने के लिए। क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं 1 रुपये से या 10 रुपये से भी? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड में नहीं है कि आपको फैमिली को रन नहीं करने की जिम्मेदारी रहती है, या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाएंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी चैनल, उनको तो DAVP के जरिए से गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलता है, आप लोगों को तो ऐड मिलता नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों को ऐड मिलता ही नहीं है। हम लोगों का जो भी ऐड मिलता है वो फेसबुक देता है या तो यूट्यूब देता है। और ऑब्जेक्शन बहुत करने की कोशिश किया जाता है, अरे किसी का प्रमोशन करते हैं तो 15 न्यूज़ करते हैं या 16 न्यूज़ करते हैं, अरे एक प्रमोशन हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? उन लोगों को जो उंगली उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आप टीवी चैनल देखते होंगे, टीवी चैनल में न्यूज़ चलते चलते एक बार में ऐड आने लगता है, तो उस वक्त आपको ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। लेकिन जो बेचारे पोर्टल हैं, न्यूज़ पोर्टल है, सोशल मीडिया है, अगर वो कहीं से कुछ ऐड उठा रहे हैं, रेस्टोरेंट का हो, शॉप का हो, कुछ भी ऐड उठा रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होने लगता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबकि आप उन लोगों की बातों को, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ही लोग हैं, हम लोग क्या, हमारे जितने भी
सोशल मीडिया हैं, यूट्यूबर हैं, सब आपकी बात को उठाते हैं कि जैसे मिसिंग का कुछ भी होता है तो सबसे पहले फ़ोन करते हैं, परवेज़ भाई मेरा बेटा मिसिंग हो गया, मेरा मम्मी मिसिंग हो गया, आप आइए और कवरेज करिए। तो कौन कवरेज करने जाता है? मिसिंग रिपोर्ट अगर टेलीग्राफ में या नाम नहीं लेना चाहता, किसी बड़े अखबार में लिखाने जाते हैं, किसी अखबार का नाम नहीं लेना है, कोई ना अब वो लोग का है, वो लोग अपने 5,000 10,000 मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। जितना नहीं, मिनिमम लेते 5,000 हैं, रुपये जो भी लगता हो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कितना रुपया लेते हैं? मेरा मिसिंग में कोई हम लोग चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब चार्जेस आप अगर मान लीजिए दूसरे जगह जा रहे हैं, आपका पेट्रोल खर्च है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चे सब खर्च है। अब देखिए एक्सीडेंट का न्यूज़ हुआ, मिसिंग का न्यूज़ हुआ, किसी का परेशानी है तो कौन दिखाएगा बताइए? आज के दौर में हम सोशल मीडिया यूट्यूबर दिखाते, आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब आपका रास्ते में गड्ढा हो गया, कौन दिखाता है बताइए? आप कहीं कभी रोड का प्रॉब्लम होता है, कौन दिखाता है? हम ही लोग दिखाते हैं, हमारे जितने सोशल मीडिया वाले दिखाते हैं, यूट्यूब दिखाते हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आप पैसे से नहीं सपोर्ट करते हैं तो ज़ुबान से सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप ऐड क्यों चला रहे हैं। अरे आप तो फ्री में न्यूज़ देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब किए हैं, आप टीवी चैनल में आप केबल चैनल आप लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनको 300 रुपया, 400 रुपये, 500 रुपये देते हैं। जियो में रिचार्ज करते हैं, उसमें आप पैसा देते हैं। हम लोगों को आप कितना पैसा देते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, कितना आप लोग पैसा देते हैं? कितना तकलीफ से हम लोग चैनल को चलाते हैं, आपको पता है? आप सोचिए, समझिए। और आपको जितने भी व्यूवर्स हैं PLJ के, सबको कहना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट करें। सारे यूट्यूबर को, फेसबुक के जितने भी चैनल्स हैं, सबको आप सपोर्ट करें। लाइव थ्रेट आता है आप लोगों को? बहुत आता है, कितना बताएं? मैं फ़ोन करके बताऊं या मैं बोलूं कि मुझे मारने की धमकी दिया जा रहा है? बहुत आता है, लेकिन मैं तो शेयर नहीं कर सकता हूं ना। तो जी मैं तो शेयर नहीं कर सकता हूं ना। इसलिए जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, अरे ऐड आप क्यों चलाते हैं? अरे ऐड नहीं चलाएंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास सब है, कैसे करेंगे ये बताएं पहले? कैसे जिएंगे हम लोग? मेरा अभी जो है एज 54 प्लस हो गया है। जावेद साहब, 54 साल की उम्र में लोग घर पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन आप जो हैं बाहर निकल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर इलाके इलाके में जाते, ऐसे जगहों पर कवर करते हैं जहां बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया जिनके पास साधन है, हर चीज़ों से जो फैज़याब है, उसके बाद भी वो लोग नहीं आती है। और उसके बाद भी जब आप एक छोटे मोटे प्रमोशंस करने के लिए जब जाते हैं तो लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं कि क्यों कर रहे हैं प्रमोशन, मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा लगता है, क्या फील होता है और उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि ये सोशल मीडिया हम चलाते हैं, ये उम्र में भी चला रहे हैं, तो अगर सही मानों में अगर देखा जाए तो इस उम्र में लोग जो है घर में बैठ जाते हैं और जो है परेशान। तो अभी जिस हिसाब से हमारा समाज चल रहा है और जिस हिसाब से पेपर, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर वो देखा जाए तो वो आपके छोटे गली का कोई न्यूज़ नहीं दिखाता है। छोटे गली का न्यूज़ यही हमारा यूट्यूबर वाला दिखाता है, छोटा छोटा फेसबुक जो चलाता है वो लोग चलाता है, भूखा पेट करता है, दौड़ दौड़ के करता है। आपके इलाके में आग लगता है, पहले वो जाता है, आपके इलाके में गड्ढा पड़ता है वो जाता है, आपके यहाँ कोई झमेला होता है वो जब फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी थोड़ा इधर से ध्यान दे। ममता बनर्जी ने भी कहा है अपने इलेक्शन के बाद से कि ये सोशल मीडिया का दौर था, सोशल मीडिया ने हमको जिताया है। तो आज ममता बनर्जी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए हम लोगों के बारे में। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उन लोगों का काम कुछ नहीं है। आज हम 54 प्लस हो के रास्ते में निकले हुए सिर्फ इसलिए निकले हुए कि भाई जहाँ तक लोग नहीं पहुँच सकते, हमारे ज़रिए 100 लोग देख लें, 50 लोग देख लें। भाई पैसा तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया में आपको फ्री में बहुत से हम लोग न्यूज़ दिखा देते हैं। आपके इलाके का रोड ख़राब होता दिखा देते हैं, कूड़ा ख़राब होता दिखा देते हैं, पानी नहीं आ रहा तो हम दिखाते हैं। अगर यही चीज़ आप पेपर में छपवाने के लिए जाइए तो 5,000 से लेकर 50,000 तक लगता है और आते भी नहीं है, आपके लोकल जरिए में आते ही नहीं है। जी, वो आएंगे नहीं, वो सिर्फ लेके 4 लाइन का छाप देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चा खो गया है, कोई ऐसी परेशानी हो गई है, तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं हॉस्पिटल के दरवाजे पे, हम लोग जाते हैं वहाँ, तो हम लोग को पैसा नहीं देते हैं, हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। छोटा मोटा प्रमोशन करते हैं, ऐड चला लेते हैं, तो थोड़ा सा उसमें से अपना तेल पानी का खर्चा निकल कर आता है। तो लोगों जो बैड कमेंट करते हैं, मेरा उनसे उन लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा बाबू तुम लोग भी मार्केट में आओ, देखो, समाज की खिदमत करो। सब चीज़ पैसा नहीं होता है, टोटल चीज़ पैसा होता तो आज इतने पोर्टल वाले जो घूम रहे हैं, आपको यकीन जानिए कि जो गाँव ग्राम में छोटे छोटे न्यूज़ करने वाले लोग हैं, वो लोग बेचारे लोग मार खा जाते हैं। वो लोग भूखा प्यासा रहता है, लेकिन उन लोगों को जुनून चढ़ावा करने कि हमको ये दिखाना है।
ये सच दिखाना है, इस आदमी ने इस आदमी को मार दिया। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा हादसा होता है तो ये छोटा न्यूज़ वाला पहुँचता है, ये पोर्टल पहुँचता है, ये न्यूज़ टैग इंडिया पहुँचता है, हालात बंगाल बनता है, TLJ TLJ कहाँ से आता है? दुनिया के उस कोने में रहता है। अभी TLJ कहाँ खड़ा हुआ है? तो सॉल्ट लेक में खड़ा हुआ है। तो ये किसके लिए खड़ा हुआ है? ये पब्लिक के लिए खड़ा हुआ है, ये अपने लिए नहीं खड़ा हुआ। अब हम लोग जो निकलते हैं तो पब्लिक के लिए करते हैं। तो गवर्नमेंट से मेरा गुजारिश है कि थोड़ा सा यूट्यूब वाले को, फेसबुक वाले जो करते हैं उसको कुछ सम्मान दे, उन लोगों को कुछ ख्याल करें। जैसे छोटा हर पेपर में ऐड दिया था, छोटा छोटा ऐड दिया। जैसे मैं आपका डेंगू का तो ऐड आएगा, पूरा हिंदू बंगाल में एक साथ आएगा। लेकिन आप छोटे पोर्टल वाले को उस पार्टिकुलर इस इलाके के लिए डेंगू जहाँ फैला हुआ उसको अगर आप पकड़ के आप उसको ऐड देते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो आपका जो पूरे कलकत्ते में तो डेंगू थोड़ी फैला हुआ है, डेंगू तो एक वार्ड में फैला हुआ। वो उस वार्ड वाले में जो आदमी काम कर रहा है उससे काम करवाइए, उसको भी 2 पैसा फ़ायदा होगा, पब्लिक का ही फ़ायदा होगा। अब मेरा गुजारिश यही है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, कुछ हम लोग का ख्याल कीजिए, क्योंकि हम लोग भी भूखा पेट घूमते हैं और हम लोगों के बारे में आप लोग बात बताइए। आप डिजिटल पोर्टल आप चलाते हैं इंसाफ बांग्ला, बहुत सारे व्यूवर्स है, जब हम लोग कुछ एडवर्टीजमेंट या कुछ कमर्शियल करते हैं तो बोलते हैं कि न्यूज़ चैनल कमर्शियल करता है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जब आप स्टार्ट किए थे किसी ने आपको सपोर्ट किया, अपने पैसे से हर घर घर रात दिन दिखाते थे, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? বিষয়টা হলো যে মিডিয়ায় তো পেড নিউজ, এটা তো একটা অঙ্গ। বিজ্ঞাপন হোক বা পেড নিউজ হোক, অর্থ দিয়ে কেউ নিউজ করাবে। কারণ আমরা না হলে আমরা যদি আমাদের রোজগার ঠিকঠাক না হয়, ইনকাম যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে আমরা কাজ কি করে করব? একজন ক্যামেরাম্যানকে কি করে টাকা দেব? একজন রিপোর্টার বা একজন এডিটর, তাদেরকে আমরা কি করে টাকা দেব? এর জন্য তো আমাদের পেড নিউজ দরকার। এবার যদি সরকার আমাদের জন্য ভাবতো, ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য সরকার যেভাবে টিভি চ্যানেলগুলোর জন্য ভাবে, পেপারগুলোর জন্য ভাবে, সরকার যদি আমাদের জন্য ভাবতো, আমাদেরকে প্রপার বিজ্ঞাপন দিত, তাহলে আমাদেরকে আর পেড নিউজ করতে হতো না। এবং আপনারা দেখবেন যে টিভি মিডিয়াও পেড নিউজ করে, নিউজ পেপারও পেড নিউজ করে, আর ডিজিটাল মিডিয়াও পেড নিউজ করে। 5 টাকার নিউজ পেপার আমরা পড়ি, ওতে 50 লাখ টাকার অ্যাডভার্টিজমেন্ট থাকে, সেটা পড়লে লোকের অসুবিধা হয় না। কিন্তু ডিজিটাল মিডিয়া কিছু অ্যাডভার্টিজমেন্ট, কোনো শপ ওপেনিং দেখাচ্ছে, তো ওতে ওদের অসুবিধা হয়ে যায়। না না, এটা তো মিডিয়ার একটা অঙ্গ। একটা কোনো শপ ওপেন হচ্ছে, কোনো মোবাইলের দোকানের প্রমোশন করা হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে, বা কোনো একটা শপিং মলে কোনো একটি দোকানের প্রমোশন করা হচ্ছে, এটা তো ডিজিটাল মিডিয়ার একটা অঙ্গ। এটা তো এটার মানে আমরা যে কাজ করছি মানে তো শুধু সমাজসেবা করছি না, এটা একটা বিজনেস। আমরা যেমন সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরি, সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরি মিডিয়ার মাধ্যমে, একইভাবে আমরা কোনো দোকান ওপেন হচ্ছে বা কোনো ব্যবসার বিজ্ঞাপন, এগুলো তো আমাদের একটা অঙ্ক করে ইনস্টিটিউশন, যদি না হলে আমরা চালাতে পারবো না। তাহলে যারা বলছেন, তাহলে আপনারা এক কাজ করুন, মাসে 10,000 টাকা করে আমাদেরকে একটা করে চেক দিয়ে দিন, বছরে 1,20,000 টাকা হবে। এরকম যদি 10 জন করে দিয়ে দেয় আমাদের, তাহলে আর কোনো বিজ্ঞাপন নেব না, আমরা তাহলে চ্যানেল চালাবো, যেভাবে আপনারা চাইবেন সেভাবে চালাবো। থ্যাংক ইউ।